रेरा की कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि जिन घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए रेरा को बनाया गया था, इसका गठन किया गया था, वही आज पूरी तरह से निराश और हताश महसूस कर रहे हैं, यानी कि घर खरीदार। क्योंकि यह संस्था यानी कि रेरा सिवाय बिल्डर्स को सुविधाएं देने के अलावा कुछ नहीं कर रही। अदालत ने तो यहां तक कह दिया कि अगर संस्था को बंद करना पड़े तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर होम बायर्स की संस्था फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स यानी कि FPCE ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का स्वागत किया है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने रेरा पर इतनी सख्त टिप्पणी क्यों की? और यकीन जानिए ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की है। इससे पहले भी इस तरह की तल्ख टिप्पणियां आई हैं। आखिर रेरा को लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्यों रेरा जैसी बड़ी संस्था पर, जिसको लाया ही गया था एक आम आदमी के बीच में रियल एस्टेट को लेकर ट्रस्ट रिस्टोर करने के उद्देश्य से, उस पर भरोसा आखिर क्यों डगमगा रहा है? आज करेंगे इस बड़े मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फटाफट से रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए 1 मई 2016 को रेरा की शुरुआत हुई थी। इसका मकसद था पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना और आम आदमी को उसका घर समय पर दिलाना। लेकिन अब वही रेरा सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रेरा पर कड़े सवाल उठा दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि रेरा का अगर यही हाल रहा तो इसे बंद कर देना ही बेहतर होगा। कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे रेरा के कामकाज और गठन पर दोबारा सोचें, क्योंकि ये संस्था खरीदारों की मदद के बजाय डिफॉल्टर बिल्डरों को ज्यादा फायदा पहुंचा रही है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने ये बात कही। होम बायर्स की संस्था फोरम फॉर पीपल कलेक्टिव एफर्ट्स यानी FPCE ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का स्वागत किया है। संस्था का कहना है कि कानून को 9 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कोई गारंटी नहीं है कि रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा। अगर रेरा खरीदारों की उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रहा है तो बड़े सुधार जरूरी है और जरूरत पड़े तो इसके अस्तित्व पर भी फिर से विचार करना चाहिए। FPCE के मुताबिक देश के 75% से ज्यादा रेरा प्राधिकरण धारा 78 के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। मतलब सालाना रिपोर्ट जारी नहीं होती, या बीच में बंद हो गई, या अपडेट ही नहीं हो पा रही है। सिर्फ 5 राज्य, जिनमें गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड ऐसे हैं जो 2023-24 तक अपडेट हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट भी आवास मंत्रालय के तय फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है। FPCE का कहना है कि सिर्फ ये बता देना कि कितने प्रोजेक्ट रजिस्टर हैं और कितनी शिकायतें निपटी हैं, इससे असली तस्वीर नहीं मिलती। जब तक ये ना बताया जाए कि कितने प्रोजेक्ट समय पर पूरे हुए, कितने आदेश वाकई लागू हुए, रिकवरी में कितना पैसा वसूला गया, तब तक ये डेटा विदाउट कॉन्टेक्स्ट रहता है, जो भ्रम पैदा करता है। इसलिए रेरा है तो भरोसा है जैसी मुहिमों के बावजूद जमीनी हकीकत अलग दिखती है। ऑर्डर पास होते हैं पर लागू नहीं होते, रिकवरी वारंट निकलते हैं पर वसूली नहीं होती, त्रैमासिक अपडेट गायब रहते हैं, वन साइडेड एग्रीमेंट क्लॉज जारी है और कई जगह रजिस्ट्रेशन से पहले ही सेल्स शुरू कर दी जाती है, जो खरीदारों के लिए बड़ा खतरा है। रेरा का मूल मंत्र था रजिस्ट्रेशन से भरोसा और नियम से डिलीवरी, लेकिन जब रिपोर्टिंग ही गायब हो तो न भरोसा बनता है, न डिलीवरी सुनिश्चित होती है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और FPCE के सवाल ये साफ करते हैं कि अब वादों से काम नहीं चलेगा, डेटा चाहिए, अब दावों से फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फोर्समेंट चाहिए, वरना रेरा रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक कागज बनकर रह जाएगा और खरीदार का भरोसा फिर टूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।